अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो रिकवरी हो गई पॉइंटिंग पे, अब और कैसे रिकवरी होती है? अब यही सेम एलिगेशन है, यही सेम एफआईआर है। अब दूसरी रिकवरी पुलिस दिखाती है। एक और एग्जांपल देता हूं कि कैसे रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन हो जाता है, ये जो अरेस्टिंग हो जाती है किसी की। चोरी हुई, सेम एफआईआर, चोरी होती है, डकैती होती है, घटना एफआईआर के बाद पुलिस विवेचना शुरू करती है। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि फलाना जो चोरी हुई थी, उसके जो चोरी में लोग संलिप्त लोग थे वो फलाने जगह खड़े हैं। पुलिस एक आदमी को उठा लेती है, वहां पे उठाने को उससे उसका जमा तलाशी लेती है, उसकी तलाशी चेक करती है। उसकी पैंट की पॉकेट से एक पर्स मिलता है और उस पर्स में सोना चांदी रखा रहता है जिसकी चोरी हुई होती है, या उसकी पैंट की पॉकेट से 50,000 रुपए रिकवर हो जाते हैं। अब पुलिस उससे जो है उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसमें वो कहता है, साहब ये जो पैसा है, ये चोरी का जो अमाउंट है, ये वही अमाउंट है जो फलानी जगह से मैंने चोरी की थी, मैं यहाँ गया था, मैं ऐसे गया था, मैं वैसे गया था और मैंने इस तरीके से चोरी पूरा जो है उससे सब कुछ नोट करा लेती है पुलिस। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 161, 161 का बयान नहीं है। 161 का बयान लेती, कन्फेशनल स्टेटमेंट इसका लेती है। अब ये 161 का बयान नहीं है, ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज टू बी रीड अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। Confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. मतलब आपका कबूलनामा जब पुलिस लिखवा लेती है आपसे, उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। और ये लिखवा लिया, उसके बाद में एक रिकवरी कर लिया आपके पॉकेट जमा तलाशी से, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, किसी की प्रेजेंस में रिकवरी नहीं हुई है, केवल पुलिस वाले प्रेजेंट हैं। और भाई क्या रीजन देते हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था? देते हैं भलाई बुराई के डर से, कोई सामने नहीं आया इसलिए किसी ने बयान नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और एसेंशियल क्राइटेरिया इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने मेंशन किए, लगातार केस लॉ से डेवलपमेंट हुई, इसी को जुडिशियल डेवलपमेंट कहते हैं, कि घटना जो हुई, जो रॉन्ग डूइंग हुई, उसके और रिकवरी के बेसिस में कितना लंबा गैप है। 15 से 20 दिन का अगर गैप है, 1 महीने गैप है, तो क्या कोई आदमी जेब की पॉकेट में लेके घूमेगा चोरी का सामान? तो क्यों ना मान ले कि प्लांट किया गया है केस। जब आपने केस सॉल्व नहीं किया तो आपने प्लांट कर दिया केस को, अपना पल्ला झाड़ने के लिए। आपको इन्वेस्टिगेशन दी, आपके ऊपर दबाव बन रहा था, आपने अपना पल्ला झाड़ा, आपने इसको क्लोज कर दिया और एक आदमी आपको अपने जेल में भेज दिया। क्यों ना माने कि ये प्लांटेड रिकवरी है? और फिर आपने जो सोना चांदी रिकवर किया, क्या वो मार्केट में मिल नहीं सकते आसानी से? क्या आसानी से प्लांट नहीं सकते? ये हो सकते हैं आसानी से प्लांट, ये सेकंड एसेंशियल उसका है। तो इस तरीके की जब रिकवरी होगी तो कोर्ट को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब रिकवरी के बेसिस पे, सोल रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन जब करने जाएगी कोर्ट को ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। अब ये जो लगातार आजकल प्रैक्टिस हो गई, उत्तर प्रदेश में तो प्रैक्टिस है इस चीज की, कि उसको चार्जशीट का पार्ट बनाया जाता है। एक्यूज का बयान लिया जाता है, अभियुक्त का बयान लिया जाता है, जो सस्पेक्ट होता है, जिसको अरेस्ट करती है पुलिस, एक्यूज्ड, अभियुक्त, उसका बयान नोट किया जाता है, उससे कबूलनामा लिखवा लिया जाता है। वो पूरा सब लिख देता है कि मैंने ऐसे घटना की थी, मैं फलाने जगह गया था, मैं चाकू खरीदा, मैंने उसको ऐसे मारा, वैसे मारा, सब लिखवा दिया जाता है। चोरी का केस होगा तो साहब मैं यहाँ गया था, मैं ऐसे गया था, मैंने वहां चोरी की। इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ आप बयान नहीं दे सकते हैं, उसको नहीं पढ़ा जाएगा आपके खिलाफ। जो अपने खिलाफ आप बयान दें, एक्सेप्ट कर ले सब कुछ पुलिस के सामने, उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। फिर उसको चार्जशीट का पार्ट क्यों मेंशन किया जाता है? कभी सोचा है आपने? उसको इसलिए मेंशन किया जाता है जिससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बेल स्टेज पे कोर्टों के सामने। कोर्टें कंफ्यूज हो जाती हैं उसको देख के, क्योंकि बेल इज नॉट मैटर ऑफ राइट। वहां मैटर ऑफ राइट तो है नहीं, केवल एक लाइन लिखवानी है कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ ग्रांट ऑफ बेल, देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट कैन कम टू द कंक्लूजन दैट इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ ग्रांट ऑफ बेल। एक लाइन लिखवा के मैटर खारिज। आपने इसको जो है एक रिकवरी दिखा दी, साहब देखिए इनके जेब से चोरी का सामान बरामद हुआ, और उसके बाद में जो है आपने जो है हमारा कन्फेशनल स्टेटमेंट भी केस जारी का पार्ट बना लिया, और आपने अरेस्ट कर लिया हमको। मैं जेल में बंद हूं 6-7 साल से, 4-5 साल से, 3-4 साल से, और बेल नहीं हो रही इसके बेसिस पे। तो इसी पर जो है अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संजू बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स
ये केस है पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल नंबर 105336 ऑफ 2023 सुप्रीम कोर्ट 30/4/2024 का ऑर्डर है। इसमें कोर्ट ने एक ऑर्डर में क्या कहा पढ़ के सुना देता हूं आपको। वी फाइंड दैट सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड व्हिच आर एलिजिडली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इंटरोगेशन आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ चार्जशीट। सम ऑफ देम आर इन द नेचर ऑफ एलिजिड कन्फेशनल स्टेटमेंट। प्राइम ऑफिसाई दिस इज इलीगल। कोर्ट ने कहा है कि जो ये सारी चीजें जो पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, जो एक्यूज से करती है, उसको चार्जशीट का पार्ट बना देते हैं आप, उसके बाद उसका कबूलनामा नोट करा लेते हैं, उसको चार्जशीट का पार्ट बना। दिस इज इलीगल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन दिस पॉइंट एंड दिस प्रैक्टिस ऑन दिस प्रैक्टिस। फिर कोर्ट ने आगे फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश, Director General of Police of the State of Uttar Pradesh to look into this matter and file a personal affidavit dealing with the practice of incorporating statement of the accused in the charge sheet, which includes confessional statement made before the police. And the Director General of Police shall state whether this practice prevail in the state of Uttar Pradesh or not. इनको बताना पड़ेगा क्या ये प्रैक्टिस अभी प्रिवेल कर रही है कि नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में। And the said affidavit shall filed within 6 weeks. 12 जुलाई को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को। तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने का कि किस तरीके, दो तरीके से रिकवरी होती है। एक होती है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पे, आपकी पॉइंटिंग आउट पे रिकवरी होती है। आपसे पूछा जाता है कहाँ चोरी का सामान चुराया, आप वो ले जाते हो, उसके बाद वहां से जो है बताते हो यहाँ पे छुपाया, झाड़ी के नीचे छुपाया, घर में छुपाया, बैकयार्ड में छुपाया, गड्ढा खोद के जमीन में छुपाया। ये होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ये पर्टिकुलर जो फैक्ट एक्यूज्ड या अभियुक्त से जो बताते हैं, जो ये स्टोरी सुनाते हैं अभियुक्त, ये एडमिसिबल है। ये पर्टिकुलर फैक्ट दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड बट दैट कैन नॉट बी सोल ग्राउंड फॉर कन्विक्शन। और इसके बेसिस जब रिकवरी होती है तो वहां पे ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन किए गए, लगातार ज्यूरीमेट्रिक्स जो डेवलप हुई है उससे। और दूसरी रिकवरी जहां जमात तलाशी से रिकवरी होती है, वहां कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, तो वहां पे तो कोर्ट को और कॉन्शियस होना पड़ता है कि क्यों ना मान ले कि ये केस प्लांट किया गया है, क्यों कोई कोरबरेटिव एविडेंस नहीं है। दो तरीके की क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में दो तरीके के केसेस होते हैं। एक डायरेक्ट एविडेंस के केस होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस के केस मतलब क्या हुआ भाई कि घटना होते हुए किसी ने देख लिया, आई विटनेस है, उसने बयान दे दिया, उसके बेसिस पे आपने उठा के उसको जेल में डाल दिया। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, जहां पे किसी ने कुछ नहीं देखा। सर्कमस्टांसेस, घटना से एक एक घटना को कनेक्ट करते हुए आप उसको पकड़ते हैं। मुखबिर था से सूचना मिली, फलाना आदमी वहां भाग रहा था, वो इस मर्डर में इन्वॉल्व था, उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया, उसने वो सामान यहां छुपाया हुआ था। फिर सीडीआर लोकेशन निकाली गई मोबाइल फोन की, वो भी उस जगह पे आई जहां पे घटना घटी थी उस तारीख को। दिस इज अ चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो सिद्धांत है वो है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से, कड़ियां जुड़नी चाहिए और वो कड़ियां टूटनी नहीं चाहिए। अगर चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, कड़ियां टूट रही हैं, डाउटफुल हो रहा है केस, तो कन्विक्शन नहीं हो सकता, दोषी करार नहीं दिया जा सकता। ये है जो हमारे क्रिमिनल जूरिस जस्टिस सिस्टम का जो सिद्धांत है वो ये है। ये चीजें कोर्ट को कंसीडर करनी पड़ेगी। और ये एक केस लॉ और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसको मैं बता देता हूं आपको। दिस इज बिजेंदर इलियास मंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये है 2022 वन सुप्रीम कोर्ट केसेस 92, ये साइटेशन है इसकी। सो ये है आज का लेक्चर जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि कब रिकवरी के, अगर सोल रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन होगा तो कोर्ट को कॉन्शियस होना पड़ेगा एंड अनइम्पीचेबल मटेरियल होना चाहिए, विच कैन नॉट डेवलप एन इयोटा ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट। वो रिकवरी जो हो उसमें क्या क्या एसेंशियल कंडीशन पूरे हों, वो ये सारे हों। और दूसरा मैंने बताया कि जब पॉइंटिंग आउट से रिकवरी नहीं, जमा तलाशी से, आपकी पोजेशन से रिकवरी जब दिखा दी जाती है तो उसमें कोर्ट को क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग कन्विक्शन। सो ये था जो मैंने अभी रिसेंटली मेरे सामने कुछ केसेस आए, लगातार केसेस करते रहते हैं इस तरीके से। सो उसमें बहुत सारे एकेडमिक पॉइंट्स डेवलप होते हैं, एकेडमिक इशू कोर्ट के सामने आते हैं, जिसमें हमें रिसर्च करने का मौका मिलता है। और जो हम रिसर्च करते हैं फिर उसी को लेक्चर फॉर्म में आसान शब्द में उसको कन्वर्ट करते हैं, देन आपके सामने लेक्चर लेकर आते हैं। सो ये सवाल आया था कोर्ट के सामने रिसेंटली, इस पर मैंने रिसर्च किया था
और फिर मैंने कोर्ट को असिस्ट किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे असिस्ट किया कोर्ट को। सो उस दौरान रिसर्च करने का मौका मिला तो मैंने उसको लेक्चर के फॉर्म में डेवलप किया एंड देन आपके सामने लेकर आया। सो ये था आज का मेरा प्रयास था। आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा ये लेक्चर सीरीज, और आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप चैनल को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है, ये पता चलता है कि पसंद भी आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा आपको। सो दिस इज ऑल फॉर माई साइड। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।